इस मुल्क की खदमत के लिए, सूबों की तरक्की और खुशहाली के लिए वफाक में एक पहले से भी ज़्यादा एक बहुत गहरा तावन और गहरा आपस में ताल्लुक़ उसकी पज़ीराई करें, उसको फ़रोग़ दें, ताकि हम मिलकर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को हल कर सकें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौशी इस्तेहकाम को सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। सिंध काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा, मौशी इस्तेहकाम के लिए विफाक और सूबों को करीबी ताल्लुक बनाना पड़ेगा। एक दूसरे के साथ देंगे तो तरक्की और खुशहाली की गाड़ी आगे बढ़ेगी। मेरा फर्ज है हुकूमती इत्तेहाद को मजीद मजबूत बनाऊं। सिंध की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। वज़ीर-ए-आज़म का सिंध हुकूमत को 150 बसें देने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कराची में ट्रांसपोर्ट मंसूबों की तारीफ की। वज़ीर आला को सराहने के लिए तालियां भी बजाईं। वज़ीर आला ने FBR के लिए वेल्थ टैक्स वसूल न करने की धमकी दी। वज़ीर-ए-आज़म की FBR को सिंध हुकूमत से मिलकर मसाइल हल करने की हिदायत। वज़ीर आला हाउस में मुनक़िदा इजलास में वफाकी और सिंध काबीना के अरकान ने शिरकत की। मुराद अली शाह का कहना था, वफाकी काबीना में सिंध की नुमाइंदगी ज़्यादा है। उम्मीद है सिंध के मसाइल तरजीह बुनियादों पर हल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म मसाइल को जल्द हल करने की सलाहियत रखते हैं। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद वज़ीर-ए-आज़म का पहला दौरा कराची। शहबाज शरीफ हेलीकॉप्टर पर मदार कायद पहुंचे। गवर्नर, वज़ीर आला और वफाकी वज़रा भी हमरा थे। मदार कायद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहबाज शरीफ ने मदार कायद पर फूल चढ़ाए और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की। मेहमानों की किताब में तासुरात भी कलमबंद किए। कराची के ताजिर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए तैयार। कराची चैम्बर का वफ़द सरबराह BGM ग्रुप जुबैर मोतीवाला की क़यादत में वज़ीर-ए-आज़म से मिलेगा। ताजिर बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों पर वज़ीर-ए-आज़म को आगाह करेंगे। ताजिर मुख्तलिफ तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखेंगे। सदर कराची चैम्बर इफ्तिखार शेख कहते हैं, इंडस्ट्री ज़बूहाली का शिकार है। अमन अमान की सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। स्टॉक मार्केट में एक और तारीख रकम। इंडेक्स ने 72,414 पॉइंट की हद उबूर की। कारोबार के दौरान सरमायाकार मुतहर्रिक अमरीकी डॉलर की कदर में भी कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता होकर 278 रुपये 30 पैसे का हो गया। बच्चों को हिफाजती टीके लगाने के लिए पुरस्म है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर असरा फैसल पेचूहो कहती हैं, 90% टीके लगे हैं। वायरस रिस्पांस स्ट्रेटजी बनाई है। TCB मुहिम से 13 से 25 मई तक जारी रहेगी। मुहिम से टाइफाइड में कमी हुई। सिविल अस्पताल बहुत बुरे हाल में है। अस्पताल को बेहतर बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार है। आलमी हफ्ता बराए हिफाजती टीकाजात आज से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा। रवां साल भी ईसा लेबॉर्ट्री की जानिब से वॉक का इनाकाद किया गया। वॉक में WHO के नुमाइंदों और तुलबा ने शिरकत की। शुरका का कहना था, वॉक का मकसद शहरियों को बीमारियों के हवाले से आगाही फराहम करना है। कराची में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल कौमी इदारे सेहत बराए तफाल में अद्वियात की किल्लत बरकरार। दूर दराज से आने वाले मरीज बाहर से अद्वियात खरीदने पर मजबूर। NICH में एक ही बेड पर 4 से 5 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल में सिर्फ 30 वेंटिलेटर्स की कमी है। वज़ीर सेहत ने भी मसाइल की तस्दीक कर दी। महकमा सेहत में ग्रेड 16 के 761 स्टाफ नर्सेज भर्ती करने का फैसला। भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए की जाएंगी। देही कोटा के तहत 456 स्टाफ नर्सेज की भर्तियां की जाएंगी। 38 खसूसी अफराद भी भर्ती किए जाएंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महकमा कीमत और रस्क के अफसरान की कारकर्दगी से सिंध हुकूमत ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया। फेल अफसरान का कारकर्दगी का रिकॉर्ड फराहम करने में नाकाम। असिस्टेंट डायरेक्टर कारकर्दगी का रिकॉर्ड हुकाम को देने की तैयार ही नहीं। एक बार फिर कारकर्दगी रिपोर्ट तलब कर ली गई।
KDA का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ठेके पर देने का इंकशाफ। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में 5 साल कबल कॉम्प्लेक्स पर गैर कानूनी शादी हॉल चलाए जा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर शादी हॉल मस्मार किए गए। कॉम्प्लेक्स पर फुटबॉल, क्रिकेट ग्राउंड और हेल्थ क्लब बनाने की तैयारी। KDA ने कॉम्प्लेक्स के लिए फंड जारी नहीं किए। सॉलिड वेस्ट और मार्बल इंडस्ट्री पर लैंड यूटिलाइजेशन टैक्स लगाने का फैसला। चेयरमैन मंगूपीर टाउन नवाज बरोही ने माई गाड़ी में पानी और बिजली स्कीमों के इफ्तिताही मौका पर टैक्स नाफिज करने का इंदिया दिया। कहा, बलोचिस्तान से आने वाली मार्बल बरदार गाड़ियों पर टैक्स आयद होगा। जाम चाकरो लैंडफुल साइट आने वाली कचरा गाड़ियों से भी टैक्स वसूल करेंगे। बिजली, गैस और पानी बहरान से शहरी परेशान। पसमानदा और पोश इलाकों में 8 से 10 घंटे तक बत्ती गुल। सुल्तानाबाद, लांदी और औरंगी टाउन और कोरंगी में गैस गायब। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी पानी खरीदने पर मजबूर। शहरियों ने शिकवा किया, कभी गैस तो कभी बिजली गायब होती है। हुकूमत बुनियादी सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाए। मसाइल के हल के लिए बल्दियाती नुमाइंदे मुतहर्रिक। चेयरमैन मॉडल टाउन जफर अहमद कहते हैं, इख्तियारात मिलने के बाद सीवरेज मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया। सड़कों के निज़ाम को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। चंद माह में रिकवरी को तेज कर दिया है। नेशनल हाईवे, मोटरवे पुलिस और रेस्क्यू 1122 में MOU साइन। IG मोटरवे सलमान चौधरी कहते हैं, मोटरवे पर वारदातों में कमी आई। वारदातें करने वाले गैंग को पकड़ लिया। शहरी जब चाहें सफर कर सकते हैं। तेज रफ्तारी को बड़ा मसला करार दे दिया। DG सिंध रेस्क्यू 1122 डॉक्टर आबिद जलाल शेख बोले, मोटरवेज और हाईवे 16 के करीब सेटेलाइट स्टेशन बना रहे हैं। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम की बढ़ती वारदातें। MQM ने सिंध हुकूमत से राब्ते का फैसला कर लिया। वफ्द जल्द वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेगा। SPs और SHOs की कारकर्दगी पर सवालात उठाए जाएंगे। स्ट्रीट क्राइम में जाँ बहक होने वालों को मुआवजे की अदायगी का मुतालबा किया जाएगा। हिंदू जिमखाना मलकियत केस की समाअत। अदालत ने अलॉटमेंट की तफसीलात तलब कर ली। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हिंदू जिमखाना हिंदू बरादरी की मलकियत है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपको केस चलाना है तो अपना केस चलाएं, नापा को छोड़ें। सिंध हुकूमत के वकील का कहना था, सूबाई हुकूमत ने नापा को मुतबादिल ऑप्शंस दिए हैं। रमेश कुमार बोले, कमिश्नर साहिब से ज़मीन के रकबे के हवाले से तफसीली तलब की जाए। जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था, सरकारी अफसर के साथ साहिब का लफ्ज़ नहीं लगा सकते। चीफ जस्टिस ने खुशगवार मूड में मुकालमा करते हुए कहा, हमारे हर कमेंट्स छाप दिए जाते हैं। आजकल हर चीज़ खबर बन जाती है। हमारे लाइट कमेंट्स भी छाप दिए जाते हैं। तफ्तीशी अफसरों के तबादलों से लापता अफराद के केसेस मुतासिर होते हैं। सिंध हाई कोर्ट का पेशरफ्त न होने पर अदम इत्मीनान का इजहार। अदालती हुक्म में कहा गया, आइंदा से एक दिन की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। एक बार छोड़ देते हैं, अदालती मामलात को तवज्जो दिया करें। 7 मार्च तक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। PTI रहनुमा के खिलाफ गंदम चोरी केस की समाअत। मखदूम फसल और मखदूम मोहसिन की हिफाजती जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट ने मिटियारी पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया। PTI रहनुमा को 50-50 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। दोनों को ट्रायल कोर्ट में पेश होने की भी हिदायत। स्ट्रीट क्राइम में मुलविस 2 मुल्ज़मान पर जुर्म साबित। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी ने मुल्ज़मान को 7 साल कैद की सजा सुना दी। मुल्ज़मान के खिलाफ 8 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। महंगाई के तूफान ने सब्जियां खरीदना भी मुश्किल बना दिया। फलों की खरीदारी बदस्तूर जेब पर भारी। गोश्त, दालों, चावल, घी की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई। इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली के बाइस दुकानदारों की मनमानियां शहरी मुनाफाखोरों के हाथों लुटने पर मजबूर। आलू 80, टमाटर 120, मटर 160 और गाजर 200 रुपये किलो दस्तयाब। प्याज, शिमला मिर्च और हरी मिर्च 240 रुपये किलो। शहरियों का अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी का मुतालिबा।
दरामदात बढ़ने और बरामदात कम होने पर सनतकारों का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। एक्सपोर्टर अफीफ सदीकी कहते हैं, बढ़ते बिलों से मुश्किलात में इजाफा हुआ। इंडस्ट्री 22% बुलंद शरह सूद पर कैसे कर्ज लेगी। खाम माल महंगा होने से भी मुश्किलात का सामना है। हुकूमत बरामदात बढ़ाकर ही माली ज़रूरियात को पूरा कर सकती है। लियाकत नेशनल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज में तकसीम स्नात की तकरीब। कॉन्वोकेशन में 91 कामयाब तुलबा शिरकत। तुलबा को स्नात से नवाजा गया। कामयाब होने वालों में MBBS ग्रेजुएट शामिल हैं। और किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजर आना, कबूल कर लो। 3 दहाइयों तक फिल्मी मौसीकी पर राज करने वाले अहमद रश्दी की आज सालगिरह। अहमद रश्दी ने 583 फिल्मों के लिए 5000 गाने गाए। इनके गीत आज भी जुबान ज़ेद-ए-आम हैं।